रमजान की पवित्र रातें, जब आसमान से रहमतें बरसती हैं और हर दिल इबादत में डूबा होता है। मगर क्या हो अगर ऐसी ही एक रात आपके सामने वो राज खुल जाए जो कब्रों के अंधेरे में छुपा हो। एक ऐसी कहानी जो आपको डराएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कोई गुनाह इतना भयानक हो सकता है कि उसकी सजा कब्र में भी पीछा न छोड़े? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपके दिल को भी छू जाए। चलो इस रहस्यमयी और इबरतनाक सफर की शुरुआत करते हैं। रमजान की 27वीं शब-ए कद्र, वो रात जब रहमतों के दरवाजे खुलते हैं और हर जरा अल्लाह की इबादत में झुक जाता है। सुल्तानपुर गांव की छोटी सी मस्जिद में अहमद अपनी तस्बीह फेर रहा था। उसका दिल इबादत में डूबा था, मगर अचानक उसे अपनी माँ का ख्याल आया। वही माँ जो 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि इस मुबारक रात में अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहिए। ये ख्याल आते ही वो मस्जिद से निकला और गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हल्की हवाएं पेड़ों से टकराकर सायन सायन की आवाज कर रही थीं। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही अहमद के कदम धीमे पड़ गए। चारों तरफ घुप अंधेरा था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर एक डरावनी सरगोशी पैदा कर रही थीं। अहमद की माँ की कब्र बस कुछ कदम दूर थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ कब्र के पास पहुंचा और फातिहा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, चीख, जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो। अहमद चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। डर उसके रग-रग में समा गया। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद ये मेरा वहम है। वो दोबारा फातिहा पढ़ने लगा, मगर तभी फिर वही दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे बगल वाली कब्र से आई हो। अहमद की सांसें थम सी गईं। उसने डरते डरते उस कब्र की तरफ देखा और जो नजारा सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अहमद का जिस्म पसीने से तर हो गया। वो चंद कदम पीछे हटा और एक पेड़ की आड़ में छुपकर वो खौफनाक मंजर देखने लगा। अचानक कब्र की मिट्टी में एक बड़ा सा सुराख बन गया और उसमें से एक अजीब सा जानवर बाहर निकला। नेवले जैसा काला सा जीव, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो जानवर बार बार कब्र में घुसता, अपने मुंह में मिट्टी भरता और बाहर फेंकता। ये नजारा अपने आप में डरावना था, मगर जो अगला लम्हा था वो और भी खौफनाक था। जानवर फिर कब्र में घुसा और जब बाहर निकला तो उसके मुंह में कुछ था। अहमद ने गौर से देखा और उसके होश उड़ गए। वो इंसानी मांस का टुकड़ा था। खून की बूंदें टपक रही थीं। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये क्या हो रहा था? ये कौन सी कब्र थी? यहाँ दफन शख्स पर ऐसा अजाब क्यों नाजिल हो रहा था? डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। वो बिना कुछ सोचे कब्रिस्तान से भाग खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं और पसीना पूरे बदन से बह रहा था। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया और जमीन पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, ये कैसा अजाब था? वो पूरी रात खौफ में जागता रहा। अगले दिन सूरज की रोशनी में भी वो डर उसके दिल से नहीं गया। उसे जवाब चाहिए थे और जवाब का एक ही रास्ता था, कब्रिस्तान के चौकीदार बाबा करीम से मिलना। अहमद अपने डर पर काबू पाते हुए बाबा की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रात का वो खौफनाक मंजर अभी भी उसकी आंखों में ताजा था। वो चीखें, वो हिलती मिट्टी, वो जानवर और वो इंसानी मांस का टुकड़ा जिससे खून टपक रहा था। सबसे डरावनी बात, कब्र पर लिखा नाम अभी भी उसकी याद में था, फातिमा बिनते हारून। ये औरत कौन थी? इस पर इतना सख्त अजाब क्यों? सुबह की हल्की रोशनी गलियों में फैल रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर अहमद गहरी सोच में डूबा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त हसन मिल गया।
अस्सलामु अलैकुम। अहमद हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुरंत उसके चेहरे पर परेशानी छा गई। यार तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, कहाँ जा रहा है? अहमद ने ठंडी सांस भरी। हसन, मैं बाबा करीम के पास जा रहा हूँ। उसकी आवाज में डर और गंभीरता थी। बाबा करीम? कब्रिस्तान वाले? हसन हैरान था। क्यों, वहाँ क्या काम? अहमद ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, आ मेरे साथ चल, रास्ते में बताता हूँ। दोनों साथ चलने लगे और अहमद ने रात के पूरे वाक़ये की एक एक बात हसन को बता दी। जब उसने चीखों, हिलती कब्र और उस खौफनाक जानवर की बात की तो हसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अहमद, ये कैसा अजाब था? शब-ए-कद्र जैसी रात में ऐसी बात? हसन के होठ कांप रहे थे। बस यही जानने के लिए बाबा करीम के पास जा रहा हूँ, अहमद ने कहा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान है। हसन ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर बोला, मैं भी चलता हूँ। दोनों तेज कदमों से कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए, एक ठंडी लहर ने उन्हें घेर लिया। दिन के उजाले में भी वो जगह डरावनी लग रही थी। रात का मंजर याद करके अहमद का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वो बाबा करीम की पुरानी झोंपड़ी के पास पहुँचे। झोंपड़ी की छत टूटी थी, दीवारों पर नमी के दाग थे और दरवाजा लकड़ी का जो वक्त की मार से टूट चुका था। अहमद ने आहिस्ता से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर जोर से दस्तक दी। इस बार दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक बूढ़ा, कमजोर मगर रहस्यमयी शख्स खड़ा था। बाबा करीम ने उन्हें हैरानी से देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। अहमद ने गहरी सांस ली। बाबा जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बाबा ने एक पल सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। आ जाओ। झोंपड़ी अंदर से भी खस्ता हाल थी। एक पुराना बिस्तर, एक टूटी मेज और उस पर कुछ तस्बीहें और कुरान की आयतें लिखी पर्चियां रखी थीं। बाबा एक दरी पर बैठ गए और अहमद हसन भी सामने बैठ गए। अब बताओ क्या बात है? बाबा ने गंभीर नजरों से पूछा। अहमद ने आंखें बंद की, फिर डरते डरते कहना शुरू किया। बाबा जी, कल रात मैं अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था, मगर वहाँ कुछ ऐसा देखा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने सारी बात बताई, चीखें, वो जानवर और वो इंसानी मांस का टुकड़ा। जब उसने फातिमा बिनते हारून का नाम लिया तो बाबा की आंखों में एक चमक सी आई। तो तुमने फातिमा की कब्र देखी? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा। अहमद और हसन चौंक गए। बाबा जी, आप उसे जानते हैं? अहमद ने बेताबी से पूछा। बाबा ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी खौफनाक हकीकत देख ली। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना ज़ख्म ताज़ा हो गया हो। हाँ, मैंने भी वो मंजर देखा है। हर रात वो चीखें, वो जानवर। अल्लाह का अजाब उस औरत पर सख्ती से नाजिल हुआ है, मगर ना जाने उसने ऐसा क्या गुनाह किया था। रास्ते में एक बूढ़े शख्स से फातिमा के बारे में पूछा। उसका चेहरा सुनते ही बदल गया। तुम फातिमा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने सख्ती से कहा। अहमद ने जवाब दिया, हमें जानना जरूरी है, कृपया उसका घर बताएं। बूढ़े ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया। वो सामने है। चारों उस बोसीदा हवेली के सामने खड़े थे। मिट्टी की दीवारें, टूटा दरवाजा और चारों तरफ खामोशी। हवा से दरवाजे की चरचराहट डरावनी लग रही थी। हाफिज साहब ने दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में उलझन। तुम लोग कौन? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाफिज साहब ने नरमी से कहा, अम्मा, हम एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बूढ़ी औरत ने उन्हें गौर से देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। आ जाओ। अंदर का मंजर और उदास था। टूटी चारपाई, पुराना लालटेन और एक तरफ कुरान रखा था। बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी। बताओ क्या बात है? हाफिज साहब ने पूछा। अम्मा, क्या आप फातिमा बिनते हारून को जानती हैं? बूढ़ी औरत चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं।
फातिमा, वो मेरी बेटी थी। वो रोने लगी। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। अम्मा, हम आपकी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, हाफिज साहब ने कहा। हमने उसकी कब्र पर कुछ ऐसा देखा जो हमें बेचैन कर गया है। बूढ़ी औरत ने डर भरी नजरों से देखा। तुमने भी वो देखा जो वहाँ होता है? हसन ने कहा, जी अम्मा, हमें सब जानना है। बूढ़ी औरत खामोश रही, फिर बोली, फातिमा मेरी इकलौती बेटी थी। मैंने और मेरे शौहर ने उसे बहुत प्यार से पाला। हमारा घर दीनदार था। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सब कुछ इस्लामी उसूलों से। उसने ठहर कर कहा, मगर फातिमा पढ़ाई में तेज थी। उसने हॉस्टल में दाखिला लिया। हम चाहते थे वो हया वाली बने, मगर वो आजाद ख्याल हो गई। फिर क्या हुआ? अहमद ने पूछा। बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछे। रमजान में वो छुट्टियों के लिए आई। सब ठीक था, मगर एक दिन उसकी बचपन की सहेली नाजिया आई। नाजिया? हसन ने पूछा। हाँ, नाजिया यतीम और गरीब थी, मगर फातिमा की सबसे प्यारी दोस्त। उसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने शौहर के साथ आई। बूढ़ी औरत का चेहरा दर्द से भर गया। नाजिया का शौहर बहुत खूबसूरत था। फातिमा ने उसे देखते ही दिल दे बैठी। हाफिज साहब का चेहरा बदल गया। अहमद और हसन हैरान थे। फिर हसन ने पूछा। फातिमा और नाजिया के शौहर की बातें शुरू हो गईं। वो घंटों फोन पर बात करते। मैंने समझाया, मगर उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। बूढ़ी औरत की आवाज में दर्द था। एक दिन नाजिया आई। उसने देख लिया कि उसका शौहर और फातिमा छुपकर बातें कर रहे हैं। वो फातिमा के कदमों में गिर पड़ी। रो रो कर बोली, मेरे बच्चों का घर मत उजाड़। मगर फातिमा ने उसे धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़ी औरत अब बिलख रही थी। मैंने बहुत समझाया, मगर वो ना मानी। फिर शब-ए-क़द्र की रात, वो रात जब लोग इबादत में मगन थे, मेरी बेटी गुनाह में डूब गई। वो नाजिया के घर चली गई। ना जाने क्या भयानक काम करने वाली थी। हाफिज साहब के चेहरों पर सख्ती थी। फिर अहमद ने पूछा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने मुझे धक्का दिया और चली गई। बूढ़ी औरत ने कहा, नाजिया का शौहर इतना नीच था कि उसने अपनी बीवी को बच्चों समेत घर से निकाल दिया। नाजिया रोती बिलखती मेरे घर के पास से गुजरी। मैंने सुना वो बद्दुआ दे रही थी, या अल्लाह, मैं मजलूम हूँ, मेरी फरियाद सुन, इन जालिमों को सजा दे। उस रात जब फातिमा लौटी, मेरा शौहर मस्जिद से आया। मैंने उसे सब बताया। वो सदमे से वही ढेर हो गया। बूढ़ी औरत ने जमीन पर मुट्ठी मारी। मेरी जुबान से बद्दुआ निकल गई। मैंने कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी ने मजलूम का घर उजाड़ा, तू इंसाफ कर। कुछ दिन बाद फातिमा ने नाजिया के शौहर से निकाह का इरादा किया, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उसने कहा, फातिमा को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। हसन ने पूछा, हाफिज साहब, क्या फातिमा की कब्र पर जो हो रहा है वो नाजिया की बद्दुआ का नतीजा है? हाफिज साहब ने कहा, मजलूम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। शायद ये अल्लाह की तरफ से इबरत है। हमें नाजिया को ढूंढना होगा। अहमद ने कहा, शायद वो फातिमा को माफ कर दे। सब सहमत हुए और नाजिया की तलाश में निकल पड़े। पूछते पूछते वो पास की बस्ती तक पहुँचे और सामने एक थकी मगर साफ सुथरी औरत थी। उसके पीछे एक 4 साल का बच्चा। आप लोग कौन? उसने पूछा। हाफिज साहब ने कहा, बेटी, हम नाजिया से मिलने आए हैं। वो चौंकी। मैं नाजिया हूँ। सब अंदर बैठे। हाफिज साहब ने कहा, बेटी, हम फातिमा के बारे में बात करने आए हैं। तुम मजलूम थी, तुम्हारी बद्दुआ ने असर दिखाया, मगर अब फातिमा की कब्र पर अजाब हो रहा है। नाजिया की आंखें भर आईं। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे का बाप, मेरा घर, मगर मैंने उसे माफ कर दिया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने फातिमा को दिल से माफ किया। तूने मेरा इंसाफ किया। अब मैं सुकून में हूँ। फिजा में राहत सी छा गई। सब नाजिया को तसल्ली देकर लौटे। रमजान की आखिरी रात वो फिर कब्रिस्तान गए। फातिमा की कब्र अब खामोश थी। ना चीखें, ना जानवर, सिर्फ सुकून। हाफिज साहब ने कहा, ये नाजिया की दुआ का असर है।
अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगले दिन गांव में फातिमा के लिए कुरान ख्वानी हुई। हाफिज साहब ने कहा, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अगर हम जुल्म करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो याद रखो अल्लाह सब देख रहा है। फातिमा का अंजाम हम सबके सामने है। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए। सबने आमीन कहा। और यूं ये कहानी खत्म हुई, मगर इसकी इबरत हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, ये थी फातिमा की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस इबरतनाक सफर का हिस्सा बने। अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं और अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे।